अगले दिन सुबह संजना बहुत जल्दी उठ गई। किटी अभी भी उसके कमरे में सो रही थी। उसने सोचा कि देर से सोने की वजह से करण भी इतनी जल्दी नहीं उठा होगा, लेकिन जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो करण वहां पहले से ही बैठा हुआ था। जैसे उसे किक मारने की बात याद आई, उसने प्यार से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे चुपचाप घूर कर देखता रहा। संजना ने आगे कुछ नहीं कहा और अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। आज उसकी कड़ी ट्रेनिंग होने वाली थी। आज वेन्यू पे सिर्फ वही एथलीट थे जो स्विमिंग रेस में भाग लेने वाले थे। लड़के और लड़कियां दो अलग अलग पूल में थे। लड़कों में 4-5 फाइनल में पहुंच चुके थे, जबकि लड़कियों की टीम में सिर्फ संजना और नितिशा थे। जब संजना पानी में उतरी तो उसने देखा कि नितिशा उसे तिरछी नजरों से देख रही है। जैसे ही संजना उसे देखती, वो झेप कर नजर घुमा लेती। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जब संजना से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? जब नितिशा ने संजना को बात करते देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो बोली, सीनियर, क्या हम एक राउंड साथ में स्विम कर सकते हैं? संजना ने कहा, बिल्कुल। नितिशा खुश होकर संजना के पास आ गई और दोनों एक साथ स्विमिंग करने लगे। वो संजना की तरफ देखते हुए बोली, आप सचमुच बहुत स्ट्रांग हो। तुम भी बहुत स्ट्रांग हो, संजना ने उसे प्रोत्साहित करते हुए बोला। वैसे मुझे काफी सारी तकनीकें ठीक से नहीं आती है, क्या आप मुझे गाइड कर सकती हैं? बिल्कुल। संजना क्लब की नंबर 1 स्विमर थी और पहले शर्लिन की वजह से संजना का कोई दोस्त नहीं बना था। वो ना तो ज्यादा लोगों को जानती थी और ना ही किसी से ज्यादा बात करती थी। आज पहली बार किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की। अब जब दोनों दोस्त बन गए थे तो संजना ने उसे जरूरत पड़ने पर गाइड भी किया और उसके साथ ट्रेनिंग भी की। नितिशा ने भी बड़े खुश होकर संजना को लंच पर इनवाइट किया। नितिशा के साथ लंच करने के बाद संजना ने देखा कि रोशनी उसका क्लब में इंतजार कर रही थी। जब उसकी नजर संजना पर पड़ी तो वो मुस्कुराई, जैसे उसका मजाक उड़ाना चाहती हो। वाह, तुम इस क्लब में भी हो? सच में? तुम्हें कुछ बात तो है। देखो, मेरा भाई भी तुम में इंटरेस्ट लेने लगा है। संजना उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती रही। तुम एक एथलीट हो तो तुम्हें अपना आत्मसम्मान बचा कर रखना चाहिए और दूसरों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि संजना उसे कोई जवाब देती, नितिशा रोशनी को कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन संजना ने उसे रोक दिया और मुस्कुराकर रोशनी से कहा, अब अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें यूज करूं तो इसे पता चलता है कि मेरे में कुछ बात तो जरूर है। कहीं तुम मुझसे जल तो नहीं रही हो? तुम कितनी बेशर्म हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि करण तुम्हें दिल से प्यार करता है? वो सिर्फ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को प्यार करता है। वो तुमको जल्दी छोड़ देगा, रोशनी ने चिढ़कर कहा। जाने से पहले संजना के पास खड़ी नितिशा को देखा और मुस्कुराई। नितिशा ने संजना से कंफ्यूज होकर पूछा, संजना, ये कौन थी? संजना ने हंसकर कहा, कोई खास नहीं। वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताना चाहती थी और ना ही नितिशा ने पूछा। दोपहर में संजना जल्दी घर आ गई थी। अब उसके लिए यहाँ रहकर करण को स्विमिंग सिखाना और खुद प्रैक्टिस करना दोनों ही आसान थे। यही सोचते हुए वो पास की मार्केट से सामान लेने चली गई। जब वो वापस घर आई तो उसे करण कहीं नजर नहीं आया। बस युग लिविंग रूम में बैठा हुआ था। युग जानता था कि संजना करण को यहाँ स्विमिंग लेसन देती है, लेकिन जब उसने संजना के हाथ में सब्जियों से भरा बैग देखा तो उसने सोचा, कहीं वो दोनों यहाँ साथ तो नहीं रहने लग गए। वो संजना को देखकर मुस्कुराया। युग के चेहरे पर शरारती भरी मुस्कान थी। वो देखकर समझ गई थी कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और उसने जल्दी से कहा, नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। युग ने ऐसे जताया जैसे वो सब समझ गया हो। तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं। बिल्कुल। संजना युग की शक्ल देखकर समझ गई थी कि उसे कुछ भी समझाना बेकार है। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम क्या समझे? कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी तुम सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है, समझे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। युग ने इस बात पर जोर दिया। संजना की तरफ देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? संजना अपना सर पकड़कर बैठ गई। जब उसने कहा कि करण ऐसा नहीं कर सकता तो वो सच में कल रात की बात सोच रही थी।
उसे बहुत चोट लगी थी, लेकिन अगर कहीं उसे पता चल गया कि उसने इस बारे में युग को बता दिया तो उसकी जान ही ले लेगा वो। तुम गलत सोच रहे हो, वो समझाना चाहती थी, लेकिन युग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, मैं इतने टाइम से सोच रहा था कि आखिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ा क्यों। अब पता चला, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे इतने सालों से जानता हूँ, फिर भी मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चला। मैंने हमेशा उसका इस बारे में मजाक उड़ाया। उसे कितना बुरा लगता होगा। तभी उसकी कोई सेक्स लाइफ नहीं है। युग बातों बातों में उसे उगलवाना चाहता था, लेकिन संजना उसकी चाल समझ ही नहीं पाई। संजना चिढ़कर बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ हुआ है वो अनजाने में हुआ है और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जवाब देते ही संजना पछताई। उसे कैसे पता करण किसी के साथ सेक्स कर सकता है या नहीं। उसकी बातों से युग यही समझेगा कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा। संजना को उलझन में देखकर युग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अब तो उसे पूरा यकीन हो चला था कि दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बाद युग ने उससे कुछ नहीं पूछा।